सो गाइस आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ स्क्वायर इन जावा यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो जी गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग किसी स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जरिए क्लासेस बनाकर कैसे क्लास बेस्ड वर्क करके उसके अंदर मेथड्स बना के कैसे फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर का एरिया। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को टोटली प्रोग्रामिंग करके सिखाने वाला हूँ इंटेलिजेंट आइडिया में। तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ऑलरेडी गाइस मैं आ चुका हूँ इंटेलिजेंट आइडिया में, सीधा कोडिंग करते हैं, थ्योरेटिकल बातें आज नहीं होंगी। सो अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कैसे हम लोग रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मदद से क्लासेस बनाकर। तो क्या करते हैं, जल्दी से एक न्यू क्लास बनाते हैं। यहाँ पे एसआरसी पर राइट क्लिक करूंगा, न्यू जावा क्लास में नई जावा क्लास बनाऊंगा। इस क्लास का मैं नाम रखूंगा कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ स्क्वायर। एंटर प्रेस करूंगा, मेरी यहाँ पर न्यू क्लास बन गई है। अब क्या करना है, शिफ्ट एंटर प्रेस करना है। मैं मेन लिखूंगा, यहाँ पर अपना मेन मेथड लेके आऊंगा, सिंपली मेन लिख के एंटर प्रेस करना है, बाकी काम इंटेलिजेंट आइडिया कर देगा। गाइस ये इसको हमने कैसे इंस्टॉल किया, क्या कैसे सारा प्रोसेस था, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे हम इंटेलिजेंट आइडिया को डाउनलोड करते हैं, फिर इंस्टॉल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसेसिंग मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताई थी। तो आप वीडियो जाकर लाजमी देख लीजिए। तो अब क्या करते हैं, बातों में टाइम जाया नहीं करते। हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क ये है कि हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम यानी क्लासेस बनाकर। तो काम करते हैं, सबसे पहले क्लासेस बनाते हैं। गाइस अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं पता कि क्लासेस कैसे बनाते हैं, उसके अंदर मेथड्स क्या होता है, मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी प्रीवियस कुछ वीडियोस के अंदर आप लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में कंप्लीटली डिटेल थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली कोडिंग करके सिखाया है। मैंने आपको सिखाया कैसे क्लासेस बनाते हैं, क्या उसके सारे कॉन्सेप्ट होते हैं ऊप्स के, कैसे उसके अंदर मेथड बनाते हैं, कैसे कोडिंग करते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं। इन सब के ऊपर पूरी सीरीज मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके वो देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा माइंड क्लियर होगा। न्यू क्लास बनाता हूँ मैं, लिखता हूँ क्लास स्क्वायर नाम की मैं क्लास बनाता हूँ। और क्या करूँगा, इस क्लास के अंदर देता हूँ मैं एक फील्ड। और फील्ड कौन सी होगी, वो फील्ड होगी मेरे पास इंट साइड। अब मैंने क्या फील्ड दी, गाइस अगर आप मैथ के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्क्वायर में हमारे पास क्या चीज होती है, स्क्वायर में हमारे पास होती है साइड्स। और कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका एरिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। और स्क्वायर के अंदर उसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, इसलिए वो स्क्वायर होता है, वरना वो कोई और शेप ले लेगा। सो इस चीज को हम लोग कहते हैं स्क्वायर। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके चारों साइड्स बराबर हो उसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर। और उसका एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। सो उसके लिए मैंने क्लास बनाई है और इस क्लास के अंदर मैंने एक फील्ड सेलेक्ट की इंट साइड। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं बनाऊंगा एक मेथड जहां पे मैं इसकी वैल्यू को डाल दूंगा, और जब भी मैं इसकी वैल्यू एंटर करूंगा तो वो वैल्यू मेरे उस मेथड के उस ऑब्जेक्ट के अंदर आकर स्टोर हो जाएगी। क्या बोला मैंने, मैं आपको करके दिखाता हूं। मैं जल्दी से एक मेथड बनाता हूं। मैं आप लिखता हूं वॉइड इंसर्ट नाम का मैं एक मेथड बनाऊंगा। इस मेथड के अंदर मैं क्या लिखूंगा, मैं इस मेथड के अंदर लिखूंगा साइड इज इक्वल टू एस। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे इसको कुछ आर्गुमेंट दूंगा। आर्गुमेंट क्या होगा, वो आर्गुमेंट होगा मेरे पास इंट एस। मैं इंट एस नाम का इसको एक आर्गुमेंट दूंगा, जिसे देखिए मेरा एरर गायब हो गया। यानी मैंने बोला कि जो मैं यहाँ पर इंसर्ट यानी जो इंसर्ट नाम का मेरा मेथड है, इसके अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पर एक इंटीजर एस, और वो इंटीजर एस बराबर है मेरी साइड के। साइड कौन सी, ये वाली साइड जो मैंने यहाँ पे यूज किया है। देखें यहाँ पे इसका लिखा हुआ भी आ गया वन यूज। इसका मतलब ये इसका एक यूज हो चुका है जो कि हमने यहाँ पे किया है। अब क्या करना है, अब मैं बनाऊंगा एक और मेथड। उस मेथड के अंदर मैं बताऊंगा कि कैसे हमारे प्रोग्राम को तुमने कैलकुलेट करना है। यानी इसके अंदर जो ऑपरेशन यानी अर्थमेटिक जो ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन, उसे कैसे परफॉर्म करना है। सो उसके लिए मैं बनाऊंगा आप एक और मेथड। तो मैं लिखूंगा वॉइड प्रिंटिंग। मैं प्रिंटिंग नाम का एक मेथड बनाऊंगा। इस मेथड के अंदर मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट की मुझे प्रिंट करके दो। लेकिन इससे पहले थोड़ा अच्छे से इसको लिख के दिखाने के लिए इन्वर्टेड कॉमास बनाता हूं यहाँ पर, ताकि थोड़ा अच्छे से दिखे और हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी बने। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज कॉलन बनाऊंगा और यहाँ पे एक स्पेस छोड़ दूंगा, और यहाँ पर मुझे प्रिंट होकर मिलेगा मेरे स्क्वायर का एरिया। तो थोड़ा बैक कर लेता हूँ, थोड़ी जगह मिल जाएगी हम लोगों को। तो आई होप आपको सब विजिबल है। अब क्या करना है गाइस, अब हाँ काम बिल्कुल ईजी हो चुका है। हमने क्लास बना दी और हमने बोल दिया कि भाई जो क्लास है इसमें मेरे पास एक फील्ड है इंट साइड है, वो साइड फील्ड जो है वो बराबर है मेरे एस वेरिएबल के। यानी मैंने एक मेथड बनाया, इसमें बोलूंगा इंसर्ट, यानी इसमें वैल्यू ऐड करनी है। अब किसकी वैल्यू ऐड करनी है, वैल्यू ऐड करनी है आपको मेरे इंटीजर वेरिएबल एस की। और मैंने बोला कि भाई जो इंटीजर वेरिएबल एस है ना, ये बराबर है मेरे साइड के। यानी जो वैल्यू ऐड होगी इस एस के अंदर वो वैल्यू बराबर होगी साइड की, यानी इस वेरिएबल की।
इन दोनों को मैंने आपस में लिंक कर दिया। इस इंटीजर वेरिएबल जो मैंने साइड, इस फील्ड को जो मैंने सिलेक्ट किया था, इसको मैंने डाल दिया अपने इस मेथड के अंदर और मैंने बोला अब मैं इस मेथड के अंदर जो वैल्यू डालूंगा वो स्टोर होती रहेगी इसके अंदर। और उसके बाद मैंने एक और मेथड बनाया प्रिंटिंग नाम का और मैंने बोला कि _.println द एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। यानी तुम क्या करो, इस मेथड का क्या रोल है, जब भी मैं इस मेथड को कॉल करूं तो वो क्या करे, वो सिंपली मुझे प्रिंट करके दे देता एरिया ऑफ स्क्वायर इज, उसके बाद साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। यानी जो वैल्यू मैं अभी एंटर करूंगा दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी साइड मल्टीप्लाई बाय साइड दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो और जो रिजल्ट है उसका वो मुझे प्रिंट करके दे। तो इसके लिए क्या करते हैं, जल्दी से प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए हम लोग बनाते हैं यहाँ पर एक न्यू ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, जब मैंने आपको कोडिंग करके सिखाया था तो मैंने आपको बताया था कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम लोग लेते हैं अपनी क्लास का नाम जो कि है हमारे पास स्क्वायर SQ इज इक्वल टू न्यू स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर बना दिया एक नया ऑब्जेक्ट। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस SQ की मदद से अपने इस वेरिएबल, इस मेथड का यूज करके इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूं। तो मैं कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं आपको करके दिखाता हूं, SQ.insert और फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लेट्स सपोज वैल्यू लिखता हूं अपनी साइड की। तो देखिए मुझे शो भी कर रहा है int s, यानी जो आपका int s वेरिएबल है ये वाला, इसके लिए वैल्यू ऐड करो। और मैंने आपको बताया है जो वैल्यू मैं इसमें ऐड करूंगा वो सपोज हो जाएगी इस साइड के लिए जो कि मैंने लिखी है अपनी फील्ड मेरे स्क्वायर की। तो वो क्या होगा, तो उसके लिए मैं आप लिखता हूँ अपनी साइड, लेट्स सपोज मेरे पास स्क्वायर की जो साइड है वो बराबर है मेरे पास 6 मीटर्स के। यूनिट वगैरह मैंने आप नहीं दिया अपने प्रोग्राम को, सपोज कर लिया 6 सेंटीमीटर हमारी स्क्वायर की एक साइड है। और आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था स्क्वायर की सारी साइड हमारे पास इक्वल होती हैं। तो जो एक साइड होगी वही उसकी बाकी साइड्स भी होंगी। सो उसके लिए मैंने बता दिया कि भाई जो मेरा स्क्वायर है उसकी साइड है वो 6 है। तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग काम करते हैं, प्रिंट करते हैं अपने दूसरे मेथड को जो कि था मेरे पास प्रिंटिंग। तो अब मैं प्रिंटिंग को लिखूंगा तो उससे क्या होगा, उससे जो साइड है मेरी जिसको मैंने वैल्यू दी यहाँ पर 6, ये 2 बार आपस में मल्टीप्लाई होगी क्योंकि फॉर्मूला ही यही है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो ये 2 बार आपस में मल्टीप्लाई होगी और फिर क्या होगा, मुझे इसका आंसर प्रिंट होकर मिलेगा किसके साथ, एरिया ऑफ स्क्वायर इज डैश। और इसका आंसर क्या है, 6 × 6 हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास 36। तो उसका मतलब ये हुआ हमें प्रिंट होकर मिलेगा एरिया ऑफ स्क्वायर इज 36। तो उसके लिए एंटर प्रेस करता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ SQ.printing। अब मैं अपने प्रिंटिंग वाले मेथड को कॉल करता हूँ। सो गाइस अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल डन है। मैंने यहाँ पर क्लास बनाई स्क्वायर नाम की, उसके अंदर फिर मैंने एक फील्ड सेलेक्ट की इंटीजर फील्ड साइड, और फिर मैंने यहाँ पर एक मेथड बनाया जिस मेथड के अंदर मैंने अपनी इस फील्ड यानी इंटीजर साइड वाली फील्ड को लिंक किया और बता दिया कि भाई मैंने बना दिया एक न्यू वेरिएबल int s और ये s बराबर है मेरी इस फील्ड के। उसके बाद मैंने बना दिया एक और मेथड जिसके अंदर मैंने बोला कि भाई जो साइड है यहाँ पर ये वाली फील्ड साइड, जो वैल्यू यूजर इंसर्ट करेगा इस वेरिएबल s के लिए उसको डाल दो इस साइड के अंदर और फिर साइड को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट मुझे प्रिंट करके दो जब मेरा ये मेथड कॉल हो। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक न्यू स्क्वायर ऑब्जेक्ट बनाया और फिर मैंने स्क्वायर ऑब्जेक्ट को सपोज किया इंसर्ट करके SQ.insert। इंसर्ट से क्या होगा, ये वाला मेथड अपडेट हो जाएगा और फिर मैंने डाल दी इसके अंदर वैल्यू साइड की इस s की वैल्यू 6 और फिर मैंने कॉल किया अपने प्रिंटिंग मेथड को। तो प्रिंटिंग मेथड क्या करेगा, ये मुझे प्रिंट करके दे देगा मेरे स्क्वायर का एरिया। सो ज्यादा बातें नहीं करते, अपने प्रोग्राम को सिंपली रन करता हूँ राइट क्लिक करके। गाइस जब भी आप इंटेलिजेंट आईडिया में कोई न्यू क्लास बनाए और उसको रन करें तो हमेशा अच्छी प्रैक्टिस है कि आप राइट क्लिक करके इस रन के बटन पे क्लिक करके अपने प्रोग्राम रन करें। नहीं तो अगर आप इस बटन पे क्लिक करके रन करेंगे तो आपका प्रीवियस प्रोग्राम रन हो जाएगा। देखिए मेरे यहाँ पे प्रीवियस प्रोग्राम सेट हुआ हुआ है, उसके लिए अच्छी प्रैक्टिस है हमेशा राइट क्लिक इस रन के बटन पे क्लिक करें। तो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर और देखिए मेरा प्रोग्राम अब रन हो रहा है। सो गाइस ये देखिए ये मुझे प्रिंट करके दे रहा है द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 36। इस बात का मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट है, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग क्लासेस बनाकर फाइंड आउट करते हैं एरिया स्क्वायर का। कोई मुश्किल टॉपिक नहीं था, बहुत ही आसान सा था। मेरे पास मकसद था आपको प्रैक्टिस करवाना और मैंने आपको बताया अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि मैं आपको बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ, आप लोगों को प्रैक्टिसिंग कर करके अच्छे से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा क्लासेस बनाकर। ये थोड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट है, आगे चल के थोड़े एडवांस प्रोजेक्ट भी लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कि कैसे हम लोग क्लासेस बनाकर जावा के अंदर अपने प्रोग्राम सॉल्व करते हैं। सो आई होप गाइस आपको आज की वीडियो से समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं एरिया यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लेटर ऑन ऐसी जावा
और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड गाइस, अगर आपको नहीं पता कि पूरा जावा कोर्स चलता हुआ आ रहा है मेरा, जिसके अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ा रहा हूं, तो जी हां, ये पूरा कोर्स है। इस कोर्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। तो उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने आप लोगों को जावा प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ा रहा हूं। हमारा कोर्स ऑन गोइंग है, डेली बेसिस पर मैं इस कोर्स के अंदर वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, तो आप इस कोर्स को लाजमी चेकआउट कर लें। तो चलिए गाइस, अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।